दीपक कुमार ने पूछा है, डियर सर, क्या जीएफसी परमानेंट सॉल्यूशन है? देखिए हेयर लॉस के लिए जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हेयर लॉस किस तरह का है, उसका कॉज क्या है। ओके, देखिए जनरली जीएफसी करता क्या है, जीएफसी में कुछ ग्रोथ फैक्टर वगैरह होते हैं जो कि ग्रोथ को इंड्यूस करने में हेल्प करते हैं, बालों की ग्रोथ को इंड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और किसी भी जो ट्रीटमेंट होता है ना, उस ट्रीटमेंट के 2-3 पार्ट होते हैं। एक होता है कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, मतलब जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है उसके वजह को ट्रीटमेंट करना। जैसे किसी में अगर एलोपेशिया एरेटा हो चुका है तो वहाँ पर उस एलोपेशिया एरेटा का जो इम्यूनोसप्रेसिव जो ट्रीटमेंट है वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाएगा। सेकंड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट, मीन्स आपके उस ट्रीटमेंट को सपोर्ट करता है और ग्रोथ को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो जनरली जो जीएफसी होता है ना या फिर पीआरपी थेरेपी होते हैं, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर होते हैं। जनरली डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ और ऐड करना होता है। तो परमानेंट ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई हमारा कॉज क्या है। ओके, जैसे एग्जांपल किसी का टेम्परेरी कॉज है तो वहाँ पर तो ये परमानेंट काम करेगा। टेम्परेरी मतलब जैसे किसी को स्ट्रेस इंड्यूस हेयर लॉस हो रहा है या फिर प्रेगनेंसी के बाद में हेयर लॉस हो रहा है, तो फिर आप एक जीएफसी करोगे तो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स 4 मंथ्स में वो चीज़ें ठीक हो जाती है, वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो वहाँ पे आपको एज ए काइंड ऑफ परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि परमानेंट हेयर लॉस है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन जैसे कि मेल पैटर्न बाल्डनेस या फिर फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसमें क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि कॉज हमेशा परमानेंट होता है। मीन्स वहाँ पर जीएफसी का एक लिमिटेड यूज़ किया जा सकता है, प्लस दूसरी मेडिसिन भी यूज़ करना पड़ेगा। और ठीक होने के बाद में ये मैं कह सकता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट का आपको जो है वो लेना पड़ेगा, चाहे वो जीएफसी हो चाहे पीआरपी हो, अलोंग विद अदर मेडिकेशंस। ओके, सो परमानेंसी इन बातों पे डिपेंड करते हैं कि कोच किस तरह का, बट मेजोरिटी ऑफ केसेस जिसके लिए हम लेते हैं जैसे मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपका साथ रखने की ज़रूरत है पीआरपी का, जीएफसी का, ताकि मेडिसिन का जो पार्ट है वो इफेक्टिव रहे हमारे लिए। और दोनों का जो कॉम्बिनेशंस होता है मेडिसिन प्लस पीआरपी या थेरेपी या जीएफसी थेरेपी का, तो उसका रिजल्ट ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। तो इस तरह से ये जो है वो आप प्लान कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑन योर क्वेश्चन।